सो हेलो एवरीवन, बोर्ड के रिवीजन सीरीज में मैं एक और नया टॉपिक लेकर आपके साथ आ गया हूं। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। इससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशंस जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन जो आता है आज उसे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको कौन कौन सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, एक रिवीजन के लिए आपके लिए। तो गॉस की प्रमेय हम करेंगे, उसके बाद में फिर एक अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करेंगे। और उसके बाद एक और टॉपिक जो हमारा बचता है ये अनंत सीट वाली। ठीक है, अनंत विस्तार की कोई समतल चादर होगी जिसके कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करेंगे। ठीक है, तो इन दो टॉपिक्स को आज हम कवर करने वाले हैं इस रिवीजन वीडियो में। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए और यहाँ से अपने 5 नंबर पक्के करिए। अगर पहली बुक का वेटेज ज़्यादा रहेगा तो पक्के से है कि इन दोनों में से कोई एक डेरिवेशन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि इस चैप्टर में रिवीजन के लिए मैंने उन्हीं टॉपिक्स में, इस सीरीज में रिवीजन के लिए मैं उन्हीं टॉपिक को उठा रहा हूं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, जैसा ये मान के चल रहा हूँ कि आपको वैद्युत फ्लक्स आपने पढ़ रखा है, आप रिवीजन करने के लिए वीडियो देख रहे हैं। तो वैद्युत फ्लक्स होता क्या है कि किसी क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अवलंबन दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आपके पास कोई क्रॉस सेक्शन होगा, कोई एक एरिया ले लेते हैं, उससे वैद्युत बल संख्याएं जितनी निकलती हैं उनकी जो माप होती है उसे को हम फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट इंटू मीटर होता है। ठीक है, यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ हमने कि ये मान लेते हैं किसी पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल डी से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स डी फाई का मान इस क्षेत्रफल की अल्पांश की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, ये आपके यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, तथा क्षेत्रफल सदिश डी ए, क्षेत्रफल सदिश जो डी ए है के अदिश गुणन के बराबर होता है, मतलब ई डॉट डी ए के बराबर होता है। ठीक है, और जब आप संपूर्ण पृष्ठ के लिए बात करते हैं तो सभी अल्पांशों का छोटा छोटा जो फ्लक्स होता है उसको निकाल के आप इंटीग्रेट कर देते हैं तो आपका ये फाइनल फार्मूला बन जाता है, जहाँ पे ये जो है ये पृष्ठ समाकलन है, अंग्रेजी में इसे सरफेस इंटीग्रल कहते हैं। ठीक है, और अगर ए और डी के बीच में थीटा कोण हो तो फाई बराबर ई डॉट डी ए जो होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई वेक्टर है ए डॉट बी, ठीक है, कोई वेक्टर ए डॉट बी है तो ये हो जाता है हमारा ए बी कॉस थीटा। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, यहाँ पे इसे खोल दिया है ई डी ए कॉस थीटा, और फाई बराबर ये हमारा लास्ट में आके फार्मूला आ गया, ये आप जानते हैं। ठीक है, अब आते हैं गॉस की प्रमेय पे। ठीक है, आते हैं गॉस की प्रमेय पे। आपको बस देखना है वीडियो, कोई टेंशन नहीं है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ इस नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गॉस की प्रमेय की बात करें तो गॉस की प्रमेय ने कहा, गॉस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आपका स्थित, जैसे कोई वैद्युत क्षेत्र है और उसमें स्थित किसी बंद पृष्ठ, अगर ये मान लेते हैं कोई मेरा बंद पृष्ठ है, ठीक है, उस बंद पृष्ठ से निर्गत जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का, अगर मान लेते हैं इसमें क्यू आवेश बंधा है तो इस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, सिंपल सी बात, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है उसमें परिबद्ध आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट में आपके कन्वीनियंस के लिखे दे रहा हूं, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत, स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास एक क्यू आवेश था, तो इससे जो अगर मैं फ्लक्स की बात करूँ तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा इसमें बंद परिवेश का 1/ε0 गुना
बंद आवेश का 1/ε गुना, तो ये फाई बराबर हो जाएगा आपका Q/ε0। और फाई का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो होता था हमारा E.dA इज इक्वल टू ये हो जाएगा Q/ε0। ठीक है, तो हम मेजरली इस चीज का, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आगे के डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा गॉस का परिमेय होगा। यहाँ पे एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसका कि जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई एक बंद पृष्ठ है, इसमें 2 कूलाम, 4 कूलाम और 5 कूलाम का आवेश है। ठीक है, तो इससे कोई फ्लक्स पूछे कितना होगा, तो इससे जो फ्लक्स होगा इन सबको जोड़ दो, 2 + 5 + 4 और बटे में ε0। तो इससे परिबद्ध फ्लक्स जो हो जाएगा 5 2 7 4 11/ε0, ये हो जाएगा इससे निकलने वाला फ्लक्स। ठीक है, आइए अब अपने 5 नंबर वाले सवाल पे ये देखेंगे कितनी बार ये सवाल पूछा गया है कि गॉस के नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के पतले सीधे एक समान आवेशित तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक व्यंजक का निगमन कीजिए। यह सवाल बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाता है। चलिए इस डेरिवेशन को हम लोग सीखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, हमारे पास ये कोई अनंत लंबाई का तार था, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, मैं वो वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ कैसे लिखना है। आप लिखेंगे सबसे पहले कि माना अनंत लंबाई का कोई एक समान रूप से धनावेशित सीधा तार, ठीक है, निर्वात माध्यम में रखा है। क्या लिखेंगे, माना अनंत लंबाई का कोई एक समान रूप से धनावेशित सीधा तार निर्वात माध्यम में रखा है। माना तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। ठीक है, माना तार का रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है। यहाँ पे जो काम की चीजें मैं वही लिखूंगा, माना तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। ठीक है, माना तार की लंबाई L में, ये हमने एक लंबाई ले ली तार की, ये वाली। ठीक है, माना तार की लंबाई L में, ठीक है, Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो यहां से अगर हम रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा लिखना चाहेंगे तो लैम्डा बराबर हो जाएगा Q/L। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व तो होता था कि कितनी लंबाई में आपका कितना चार्ज वितरित है, तो ये लैम्डा इज इक्वल टू Q/L हो गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि माना तार से 8 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ये P है। ठीक है, ये इधर जो लंबाई लिखी हुई थी ये इसको स्मॉलर कर देते हैं और यहाँ जो मैंने बनाई है इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक, तो माना तार से 8 मीटर की दूरी पर, ये आप चित्र में देख रहे हैं, 8 मीटर की दूरी पर एक बिंदु यहाँ पे P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने हमने कहा P से गुजरने वाला एक इसी के समक्ष गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना कर ली है। ठीक है, और सममिति के कारण इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हमेशा कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी। ठीक है, क्योंकि अगर कोई ऐसे मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो वहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे ऐसे निकलती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसलिए इसके प्रत्येक बिंदु पर बेलन की जो वक्र पृष्ठ है उसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी और एक समान होगी क्योंकि सममिति है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करेंगे, तो इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण E होगा और इसकी दिशा किधर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। इसके प्रत्येक बिंदु पर अगर आप कहीं यहाँ पे कोई एक अवयव ले लें तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर बाहर की तरफ और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी किधर की तरफ हो जाएगी, बाहर की तरफ। तो इसके सरफेस पे कहीं भी आप कोई भी अवयव लेंगे तो वहां पे एरिया वेक्टर और E दोनों एक ही दिशा में होंगे। ठीक है, यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब आगे क्या लिखेंगे कि अब यहाँ पे फ्लक्स की बात करते हैं। तो फ्लक्स जो निकलेगा एक तो इसके वक्रपृष्ठ से निकलेगा और एक इसके समतल सिरों से निकलेगा। ठीक है, वक्रपृष्ठ मतलब जो गोल गोल है ऐसे साइड से। ठीक है, तो फ्लक्स एक आपका वक्रपृष्ठ से निकलेगा, मतलब अगर ये बेलन है, ठीक है, अगर ये आपका बेलन है ऐसे करके ऐसे, ठीक, तो एक तो इसके वक्रपृष्ठ से निकलेगा मतलब जितना भाग गोल है, और एक इसके समतल सिरे से, ये ऊपर वाला समतल सिरा और ये नीचे वाला समतल सिरा, दो जगह से फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, लेकिन समतल सिरों से, ठीक है, हम क्या लिखेंगे कि समतल सिरों से गुजरने वाला
वैद्युत आपका जो फ्लक्स होगा शून्य होगा। ठीक, समतल सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। क्यों होगा आइए देखते हैं। ठीक है, अगर आप इस समतल सिरे की बात करें, ठीक है, अगर आप समतल सिरे पे यहाँ पे कोई भी एक अवयव ले लेते हैं, यहाँ से मैं रेड पेन से एक अवयव यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ, ये आपने कोई एक अवयव इसके ऊपर ले लिया, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, ठीक है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक, और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश है, तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे निकलेगी और आगे की तरफ चली जाएगी ई, तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। वैसे सेम है, अगर आप नीचे कोई अवयव लेते हैं तो इसका एरिया वेक्टर तो नीचे हो जाएगा, ठीक, क्षेत्रफल सदिश, और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे की तरफ हो जाएगी ई। ठीक, तो इनके बीच का एंगल फिर 90 डिग्री हो गया। अब चूंकि ई और डी ए के बीच का एंगल 90 है, तो जब हम समतल सिरों से गुजरने वाला फ्लक्स फाई निकालेंगे तो फाई बराबर होता था, फॉर्मूला होता था हमारा ई ए ई डॉट ए। ठीक, अब फाई बराबर अगर आप निकाल रहे हैं इसको लिखेंगे ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ए डॉट बी को आपने खोल दिया तो बन गया ये कॉस थीटा। अब चूंकि थीटा बराबर 0 है तो ये जो फाई ई है ये हो जाएगा हमारा ई ए, सॉरी यहाँ पे 90 है थीटा बराबर, ठीक है, तो कॉस 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है 0, तो इसलिए फाई बराबर क्या हो गया 0। कहाँ से, समतल सिरों से। तो अगर ऊपर और नीचे एक दोनों समतल सिरों से गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब रही बात वक्र पृष्ठ की। ठीक है, अब रही बात किसकी, वक्र पृष्ठ की। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ। ठीक है, हम लिखेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ से फ्लक्स ज्ञात करने के लिए, फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हम P पर एक छोटा अवयव लेंगे। ठीक है, के लिए एक छोटा क्षेत्रफल अवयव dA लेते हैं, एक छोटा क्षेत्रफल अवयव dA लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव dA ले लिया ये। ठीक है, यहाँ ले लें या P पे ले लेते हैं, चलो यहाँ P पे ले लिया, एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव dA ले लिया, तो dA की दिशा किधर की तरफ होगी, बाहर की तरफ। और यहाँ पे अगर आप वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी किधर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी, दोनों समरेखीय होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे छोटा अवयव dA ले लिया। ठीक है, छोटा अवयव dA लेते हैं, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अतः, ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे अतः इस छोटे अवयव dA के लिए क्षेत्रफल वेक्टर dA व आपका E मतलब वैद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में होंगे, जैसा मैंने ऊपर डायग्राम में आपको बताया है, एक ही दिशा में होंगे। अर्थात अगर दो लाइनें एक ही दिशा में होती हैं, अगर दो रेखाएं एक ही दिशा में हो तो उनके बीच का जो कोण होता है थीटा वो क्या होता है 0, अर्थात थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः छोटे अवयव dA से गुजरने वाला फ्लक्स ठीक है, dA से गुजरने वाला फ्लक्स कौन सा फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स है, तो ये हो जाएगा हमारा
छोटा सा फ्लक्स मान लेते हैं तो डी फाई हो जाएगा, डी फाई बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा एरिया इंटीग्रल ऑफ किसका, ई डॉट डी ए का, ठीक। तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर, इसको जब आप करेंगे तो एरिया ए डॉट बी बराबर, इसको खोल देंगे तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। चूंकि थीटा बराबर क्या है 0 डिग्री, तो यहाँ जब रख देंगे आप 0 डिग्री तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा एरिया इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान होता है 1, ठीक है। तो इस मान को यहाँ पे हम रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी फाई ई बराबर एरिया इंटीग्रल ऑफ ई डी ए केवल बचेगा। चूंकि ई जो हमारी है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कांस्टेंट है, तो ई को बाहर कर लेंगे और ये एरिया इंटीग्रल क्या हो जाएगा डी ए, ठीक है। कोई दिक्कत? अब अगर हमको बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना हो, ठीक है, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के लिए, बेलन के संपूर्ण, ठीक है, यहां बेलन के भी लिख सकते हैं गॉसियन पृष्ठ के संपूर्ण, ठीक है, या बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के संपूर्ण, ये संपूर्ण नहीं लिखेंगे अभी, पहले वक्र पृष्ठ लिखेंगे, ठीक है। बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो अगर आप इस बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी फाई इज इक्वल टू, इसको एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूं, रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। ई तो आपका बाहर है, ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो बड़ा होगा, तो डी फाई के बजाय इसको फाई लिख देंगे, फाई इज इक्वल टू ई एरिया इंटीग्रल ऑफ डी ए, ठीक है। और अगर आप एरिया इंटीग्रल ऑफ डी ए करेंगे, मतलब छोटे छोटे अवयव लेकर बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, तो बेलन का एक पृष्ठ आ जाएगा 2 पाई आर एल, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एल, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे, तो फाई बराबर हो जाएगा आपका ई इंटू 2 पाई आर एल, इसको मान लें समीकरण 1, ठीक है। अब गॉस बाबा को याद करेंगे, ठीक है, गॉस बाबा को याद करेंगे जब, तो लिखेंगे गॉस के परिमेय से बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, नेट वैद्युत फ्लक्स। तो अगर आप नेट वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो यहां से नेट वैद्युत फ्लक्स जो है आपका फाई ई, तो गॉस बाबा ने बताया था फाई इज इक्वल टू क्या होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हमने पहले निकाला था कि लैम्डा जो था, लैम्डा बराबर था क्यू बाई एल, चूंकि क्यू चार्ज लंबाई में फैला हुआ था, तो यहाँ से क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं लैम्डा एल, ठीक, क्यू बराबर क्या लिख देंगे लैम्डा एल, तो लिखेंगे अतः गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q बराबर लैम्डा एल, ठीक। तो यहां से फाई बराबर हो जाएगा Q इनसाइड के यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा एल अपॉल में क्या हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, या सीधे भी हम लिख सकते थे गॉस के परिमेय से, वहीं डायरेक्ट लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन हम ऐसे करेंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से करें तो वहां से जो हमारा फ्लक्स आया था समीकरण 1 से, वो आया था ई इंटू 2 पाई आर एल, वो आया था हमारा ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू
क्यू इनसाइड अपॉन ये करने से हमारा फ्लक्स आया लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एल से एल कट गया, सो ई बराबर हो गया हमारा लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा सा सहेज के लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। ठीक है, ये हो गया हमारा इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। इसको थोड़ा अच्छा सा अगर दिखाना हो आपको तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2 पाई नहीं करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे और 2 से भाग, तो जब नीचे 2 से गुणा करेंगे तो दूनी कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और जब ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा, ये लैम्डा है, और अपॉन में क्या हो जाएगा आर। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमने निर्वात लिया था, यदि माध्यम का परावैद्युतांक के हो, ठीक है, यदि माध्यम का परावैद्युतांक के हो, तब अगर माध्यम का आपका परावैद्युतांक के है तब क्या होगा, तब E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 लैम्डा अपॉन में आर। ये हो गया आपका डेरिवेशन। ठीक है, यही चीज हमको निकालनी थी। तो अगला डेरिवेशन अगले पार्ट में। थैंक यू।